बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। भाइयों और बहनों, 32,000 करोड़ रुपए, यह नंबर आप याद रखिए, और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है, ऐसी बहुत और आएंगी कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती। इसका कारण क्या है, इसके पीछे कौन सी शक्ति है, पूरा देश जानता है। रुपए शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है, ये भी हो सकता है। आखिरी सवाल, जेपीसी आप कई सालों से डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी तो गठित हुआ नहीं, 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है, अडानी तब भी देश में व्यापार करेंगे, क्या राहुल गांधी जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये देखिए, ये अदानी जी की बात नहीं है, ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात यहां पर राहुल गांधी की। दरअसल आपको बता दें कि एक लंबे समय के बाद राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी मुद्दा उठा दिया, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस बार बार बीजेपी को घेर रही थी, मोदी सरकार को घेर रही थी, लेकिन आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने सीधे सीधे ये सवाल पूछ लिया कि आखिरकार पीएम मोदी क्यों नहीं बताते कि अडानी के साथ उनका रिश्ता क्या है, क्यों लगातार अडानी के बिजनेस को बढ़ाया जा रहा है और देश की जनता के विश्वास को तोड़ा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त चुनाव सर पर हैं, जहां 5 राज्यों के चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं, तो 2024 के चुनाव भी जनवरी में हो जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहां पर खेल दिया है। अडानी स्कैम का मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर से उठाया, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि राहुल गांधी का ये हमला आखिरकार विधानसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। सवाल ये भी लगातार उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया है, अब इसके बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि आप सभी को याद होगा कि इससे पहले जब राहुल गांधी ने सदन में अडानी का मुद्दा उठाया था तो क्या हुआ था, किस तरह से मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, उनकी सदस्यता रद्द की गई, उनका बंगला छीन लिया गया और एक लंबी लड़ाई के बाद राहुल गांधी को जीत मिली, सदस्यता मिली, वो सब कुछ मिला जो एक नेता को मिलना चाहिए। फिर आखिरकार क्यों फिर से राहुल गांधी ने यह अडानी का मुद्दा उठाया है? क्या राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि कांग्रेस शायद अभी 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है और इसीलिए अडानी मुद्दे को उठाकर वो बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मन में नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? इसी चीज को यहां पर आज हम न्यूज रूम में समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मेरे साथ राकेश सर हैं और उनको यहाँ पर उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी के इस बयान को आखिरकार वो किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अडानी के मुद्दे को उठाया और सीधे सीधे पीएम मोदी पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, किस तरह से इसे देख रहे हैं और 2024 के चुनाव में इसका असर किस तरीके से पड़ेगा? देखिए प्रज्ञा जी, जो अडानी का मसला भी जो राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके उठाया है, वो मुख्य रूप से 2019 का ही मामला है। 2019 से लेकर 2022 तक का ये अगस्त 2022 तक का ये मामला है, जिसके ऊपर अभी फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापी है। मोटा मोटी दर्शकों को थोड़ा सा आपके सवाल पर जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि ये जो पूरा मामला आज उठाया है राहुल गांधी ने, पहले भी उठाया था। तो पहली रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स ने 12 अक्टूबर को छापी थी, उसके बाद आज छापी है। पूरा मामला लगभग 52% जो कोयले का रेट है वो इंडिया में आयात शुल्क बढ़ जाने का है। जब ये
ताइवान, जो रिपोर्ट के अनुसार ताइवान, दुबई और सिंगापुर से लगभग 609 करोड़ रुपए का कोयला खरीदा गया, जो जो इंडोनेशिया के पोर्ट से जब निकला तो उसकी कीमत लगभग 1157 करोड़ के आसपास थी, और जो भारत पहुंचते पहुंचते 1700 करोड़ का हो गया। ये पूरा मामला है। इसके ऊपर कांग्रेस लगातार हमलावर है और सवाल पूछ रही है कि आपने जब सस्ता कोयला खरीदा और जो कोयले के आयात शुल्क के नियम है भारत के, उसके विपरीत जाके किसी को क्यों फ़ायदा दिया गया। दूसरा जो अब आपका मूल प्रश्न है कि अडानी और मोदी और पे के क्या संबंध है, पीएम मोदी के, और लोकसभा चुनाव 2024 में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए मैम, मैं जहाँ तक मेरी जो समझ कहती है वो ये है कि 2024 में इसका कोई खास धरातल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कारण ये है, कारण देखिए क्या है कि 2014 के बाद जो 2019 का चुनाव था उसमें नेशनल हेराल्ड का भी एक मामला था, जो जिस पे बाकायदा द हिंदू ने रिपोर्ट भी छापी थी, और सारे लगभग सारे जो सबूत होने चाहिए एक विपक्ष के पास हमला करने के लिए, वो भी द हिंदू ने छापा, और उसके ऊपर राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा भी दिया, लेकिन वो बैकफायर हो गया। कारण ये है कि जो धरातल पर जो मुद्दे हैं वो इससे बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं। धरातल पर बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, हम लोग भी ग्राउंड पर जाते हैं। अडानी संभवतः बहुत कम लोग अपनी ज़बान पर लाते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनका जो जानते हैं इन विषयों को, वही लोग अडानी का मुद्दा एक तरीके से लेकर आते हैं कि हाँ एक अडानी विषय है। लेकिन मैं नहीं समझता कि लोकसभा चुनाव 2024 में अडानी बहुत बड़ा फ़र्क डालेंगे कांग्रेस की जीत में। कारण ये है कि देखिए, जिस तरीके से रोज़गार की बात हो रही है उसमें कोई हर दल, जो अडानी ही है, हर दल हर सरकार में अडानी की संस्थाएं काम कर रही है, अडानी के प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। इवन राजस्थान सरकार ने भी बुलाया था अडानी को हम अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में, और हर सरकार में तो वो आगे चलकर भाजपा की तरफ से ये जवाब आ सकता है, और भाजपा बोलती भी रहती है कि लेकिन यहाँ पर जब भी कांग्रेस अडानी का मुद्दा उठाती है, अगर वाकई में इसका कुछ असर 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, अमित शाह हो, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हो, स्मृति ईरानी हो, संबित पात्रा हो, सुधांशु त्रिवेदी हो, तमाम ये जितने भी चेहरे हैं, जब भी अडानी का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है तो सीधे सीधे हमलावर हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, और बौखलाहट में कई ऐसे बयान दे देते हैं जिनका लॉजिकली कोई मतलब नहीं होता। तो ये बौखलाहट आखिरकार क्यों? देखिए मैम, जो आपने जिक्र किया कि बौखलाहट, सिर्फ अडानी पर आप बात कीजिए तो मेरे को नहीं लगता कि भाजपा की तरफ से बहुत ज़्यादा बयानबाजी आएगी। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अभी जब यहाँ पर मानसून सत्र शुरू हुआ था, मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा हो रही थी, अडानी का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया, तो इस पर जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा हो जाती हैं। गुस्साते हुए एक पूरी रिपोर्ट वो दिखाती हैं ये कहकर कि राहुल गांधी बार बार अडानी का मुद्दा उठाते हैं, और इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस आज बीजेपी पर सवाल उठा रही है, लेकिन अडानी के साथ बिजनेस तो कांग्रेस ने अपनी सत्ता में भी किया। तो अगर वाकई में इसका 2024 से कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर नेता बौखला क्यों रहे हैं? क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा नाराज हो रहे हैं? कुछ ना कुछ तो असर यहाँ पर पड़ने वाला है ना, इसीलिए तो नेता कहीं ना कहीं इतने ज्यादा बौखला जा रहे हैं। मैं वही बात कह रहा था कि देखिए, अब हम मान लेते हैं कि हम हैं, ठीक है, हम एक व्यक्ति विशेष है, हमारा एक संगठन है, और किसी के ऊपर कथित रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। अब हमारे संगठन का नाम आप उसके साथ जोड़ रहे हैं तो कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया देगा। ये जो स्मृति ईरानी का बयान है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि कांग्रेस का नाम भी कई व्यापारियों के साथ जुड़ा है। आदित्य बिरला ग्रुप के साथ कांग्रेस का नाम जुड़ता आया है। कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष थे नरसिम्हा राव सरकार की तरफ, जब उसके बाद काफ़ी चर्चित एक वेब सीरीज़ आई थी स्कैम करके, तो उसमें भी उस समय नरसिम्हा राव पे इसका आरोप लगे थे। तो जब जुड़ते हैं नाम तो एक पार्टी के तौर पे, एक संगठन के तौर पे उसकी प्रतिक्रिया है। तीसरी बात की छवि कहीं ना कहीं तो धूमिल हो रही है। अगर दो लोग भी बात कर रहे हैं तो छवि धूमिल हो रही है। उस छवि को देखिए, बीजेपी के पास होल सोल मोटो ये है कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो पीएम मोदी के नाम को जितना वो साफ रखना चाहें वो रखेंगे। और इसीलिए अगर किसी संगठन का, किसी भी व्यापारी का नाम पीएम मोदी से जुड़ता है तो बहुत अग्रेसिवली होकर
बीजेपी इस बात को डिफेंड करती है। तीसरी बात कि कोई भी सरकार रहे, ये बात इस देश की भारतीय राजनीति में बहुत प्रत्यक्ष है कि आज़ादी से लेकर अभी तक और आज़ादी से पहले भी जो भी सरकारें चली है, चाहे वो अंग्रेज शासन को से लेकर अभी तक, वो बिना व्यापारी मदद के नहीं चल सकी। अब ये जांच का एक विषय है। देखिए, जब अगर पीएम मोदी के ऊपर कांग्रेस इस तरह हमलावर है तो जेपीसी से कुछ नहीं होगा। मैं भी इस मुद्दे को साफ कर दूं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत व्यापारियों पे इससे पहले भी बैठी है, उससे कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस को डिमांड करनी है तो एक जो साफ सुथरी एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और ये साफ हो जाना चाहिए कि किसके बढ़ावे पर या किसके शय पर अडानी को इतनी मदद मिल रही है या अडानी का व्यापार इतना मतलब प्रमुखता से व्यापक स्तर पर फैल रहा है। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर राकेश सर ने कहा कि जांच तो होनी चाहिए, यहाँ पर राहुल गांधी ने और अडानी मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले हम आपको वो सुनवाना चाहेंगे और फिर सबसे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी से पूछा गया था उस पर भी हम यहाँ अपने सहयोगी तुषार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है, मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं। अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी हैं। तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, इसमें से 12,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है, मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। लेगा या कुछ और आप जेपीसी से ही लगातार आप इस पर जोर सेबी देंगे? ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। सेबी सरकार के से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमारी यहां पे सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो साफ मामला है, हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है। 32,000 करोड़ रुपए क्लियरली प्रूवन है। इसमें मतलब ये प्रूफ है, इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास, मगर कोई एक्शन नहीं। और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है। बिजली बिल जब आप पंखा चलाते हो, गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। और करवा कौन रहा है? अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो याद रखिए, हिंदुस्तान का युवा, अब याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 32,000 करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है, पता नहीं और कितना है। क्या संसद में या आगे कैसे इस मसले को राहुल जी आप लोग उठाएंगे? नहीं, हम उठा रहे हैं
और ये मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं, ये मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है, अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को, जो भी वो चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एग्रीकल्चर, जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। भाइयों और बहनों, 32,000 करोड़ रुपए, ये नंबर आप याद रखिए, और आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है, ऐसी बहुत और आएंगी। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और याद रखिए, जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं, अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं, हर यूनिट में आपसे पैसा लिया जा रहा है। और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं, अनेक बार सवाल उठे हैं। हमने पार्लियामेंट में बात उठाई, पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं, अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती, उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती? इसका कारण क्या है? इसके पीछे कौन सी शक्ति है? पूरा देश जानता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है। और सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं कि जो अदानी जी की मदद की जा रही है, जो उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। ये गांव गांव में लोगों को मालूम है, और गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, यहां पे ओवर इनवॉइसिंग की है, 20,000 करोड़ रुपए का मामला उठा है, पूरा देश जानता है। तो मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उनसे कह रहा हूं, आप सफाई दे दीजिए, कम क्लीन, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी। पर प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद कोई और कारण है। मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं है किसका पैसा है, 20,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है, ये भी हो सकता है। आखिरी सवाल, जेपीसी आप कई सालों से डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी तो गठित हुआ नहीं, 24 का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है, अडानी तब भी देश में व्यापार करेंगे, क्या राहुल गांधी जांच करवाएंगे अडानी का? बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ये देखिए, ये अदानी जी की बात नहीं है, ये 32,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है, इशू वो है। और कोई भी 32,000 करोड़ रुपए चोरी करेगा, उसकी इंक्वायरी होगी, क्यों नहीं होगी? तो देखा आपने यहाँ पर, देखिए तुषार से मैं सीधा सवाल लेना चाहूंगी। तुषार, मीडिया द्वारा राहुल गांधी से पूछा गया कि अगर 2024 में इंडिया की जीत होती है, इंडिया अलायंस की, और राहुल गांधी की सरकार बनती है, तो क्या वो अडानी मामले पर जांच करवाएंगे? राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल करवाएंगे। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस पहले भी सत्ता में रह चुकी है, अडानी या फिर तमाम व्यापारियों के साथ काम भी कर चुके हैं, लेकिन क्या सत्ता हासिल होने के बाद इन मुद्दों पर कांग्रेस काम करती हुई नजर आएगी? देखिए, इस पर अभी कहना कुछ भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हम ये ज़रूर देखते आए हैं कि जब जब जिसकी भी सरकार आई है, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, और आगे और भी जो सरकारें आएंगी,
उनका बिजनेसमैन के साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है देश को चलाने के लिए। अभी कुछ देर पहले हमारे राकेश जी ने भी वही बताया आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा का पूरा एक सरकार का जो सहायता के लिए और सरकार को बिजनेसमैन के साथ मिलकर चलना पड़ता है। तो अगर कांग्रेस सरकार फिर से एक बार सत्ता में आती है तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो जांच करेंगे, क्योंकि अभी आप देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी, वो इसलिए क्योंकि चुनाव सर पर है। चुनावों के लिए वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितने आरोप हो सकते हैं वो लगाएंगे। हो सकता है कि यहाँ पर अडानी समूह ने कोई घोटाला किया हो, कोई फायदा 2024 में मिलेगा कांग्रेस? जी देखिए, मुझे लगता है कि कुछ हद तक फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम जमीन पर लोगों को देखें और बाकी चीज़ों में देखें तो अडानी का नाम भी अब लोगों के बीच में आने लगा है कि लोग अब ये कहने लगे हैं, जो बीजेपी विरोधी जनता भी है वो भी कहने लगी है कि अडानी अंबानी ये सब वो उनके मुंह पे शब्द आने लगे हैं। और ये क्यों आने लगे हैं? क्योंकि कांग्रेस इसको इतनी मुखरता से उठा रही है। तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन भारी फायदे की अगर आप बात करें तो उतना तो नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पर तुषार ने भी इस चीज को कहा कि कुछ खास इसका फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आएगा 2024 में, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अडानी मुद्दे को उठाया है, सियासत यहाँ पर गरमाना लाजमी है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान पर आखिरकार बीजेपी किस तरह से प्रतिक्रिया देती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में आज के लिए इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।